भगवान परशुराम से मिला कर्ण को मृत्युंजय होने का वरदान। कर्ण महाभारत के सभी महान योद्धाओं में से एक ऐसा नाम है जो दुर्योधन से अपनी मित्रता के चलते धर्म को छोड़कर अधर्म का साथ देने के लिए भी तैयार हो गए थे। कर्ण महाभारत के युद्ध के प्रारंभ होने से पहले ही ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि इस युद्ध में उनकी और उनकी सेना की पराजय होनी तय है। लेकिन अपनी मित्रता के आगे कर्ण मृत्यु को भी सहर्ष गले लगाने के लिए तैयार हो गए। यही कारण है कि दुर्योधन की सेना में होने के बावजूद कर्ण को आज भी पूरे सम्मान के साथ याद किया जाता है। और यहाँ तक कि आज के समय में कर्ण लोगों के लिए महाभारत का सबसे प्रिय किरदार भी हैं। दानवीर कर्ण का पूरा जीवन ही किसी संघर्ष से कम नहीं था। उन्हें अपने जीवन काल में कई सारे श्राप मिले जो आगे चलकर उनकी मृत्यु का कारण भी बने। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कर्ण के श्राप के नहीं बल्कि उन्हें मिले एक वरदान के बारे में बताने वाले हैं, जिसे स्वयं उनके गुरु भगवान परशुराम जी ने दिया था। तो ऐसा क्या हुआ था कि जिस गुरु परशुराम ने पहले कर्ण को श्राप दिया था वही उन्हें इतना बड़ा वरदान दे देते हैं। यही पूरी कथा जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। साथ ही अगर आप भी कर्ण को महाभारत का सबसे महान योद्धा मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके दानवीर कर्ण के बारे में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दानवीर कर्ण के बिना महाभारत युद्ध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कौरवों के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे, जिनकी तारीफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। कर्ण न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे बल्कि बहुत बड़े दानवीर भी माने जाते थे, जिन्होंने युद्ध का परिणाम सोचे बिना ही अपने कवच कुंडल दान में दे दिए। कर्ण जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन वो रथ चालक के घर पलकर बड़े हुए थे, जिससे उनका एक नाम सूतपुत्र भी पड़ा। उनकी वीरता को देखते हुए दुर्योधन ने उनको अंग देश का राज सिंहासन दे दिया और जरासंध को हराने के बाद चंपा नगरी का भी राजा बना दिया। लेकिन इस महान योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। इन्हें ऐसे कई कर्मों का परिणाम भी भोगना पड़ा जिसमें इनकी कोई भी गलती नहीं थी, और एक ऐसा ही श्राप उन्हें एक ब्राह्मण से भी मिला था। दरअसल एक दिन जब कर्ण शब्द भेदी बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे, तभी उनको झाड़ियों में से किसी जीव के चलने की आवाज आई। तो उन्होंने समझा कि कोई हिंसक जीव हो सकता है, तो यहाँ रहने वाले मनुष्यों के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए उन्होंने बिना पड़ताल किए बाण चला दिया। लेकिन वो बाण किसी हिंसक जीव को नहीं बल्कि एक बछड़े को लग गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस बछड़े का मालिक एक ब्राह्मण था, जो ये सब देखकर दुखी हो गया और क्रोध में आकर कर्ण को एक श्राप दे डाला। ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह तुमने असहाय गाय के बछड़े को मारा है, उसी तरह तुम्हारी भी असहाय स्थिति में मृत्यु होगी। मृत्यु के निर्णायक क्षण में तुम खुद को असहाय समझोगे। कर्ण ब्राह्मण से माफी मांगता है, लेकिन वो उसे माफ नहीं करता। ब्राह्मण कहता है कि अगर माफी चाहिए तो तुम्हें सबसे पहले मेरी गाय के बछड़े को जीवित करना होगा। लेकिन ऐसा करना किसी के बस में नहीं था। ब्राह्मण ने इसी संदर्भ में एक और श्राप दिया था। जिस तरह तुम रथ पर सवार होकर सर्वश्रेष्ठ बन जाते हो, दूसरों पर बिना गलती और बिना किसी विचार के बाण चलाते हुए, जब तुम जीवन का निर्णायक युद्ध लड़ रहे होगे, उस समय तुम्हारे रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा और तुम अपने सम्मान की ऊंचाइयों से नीचे आ जाओगे। कर्ण को यह श्राप देने के बाद वो ब्राह्मण वहां से चला गया और दानवीर कर्ण उसी स्थान पर बैठ के अपने आगामी भाग्य के बारे में सोचने लगे। तभी वहां कर्ण के गुरु स्वयं भगवान परशुराम पहुंचते हैं और कर्ण से उनकी चिंता का कारण पूछते हैं। इसके बाद कर्ण अपने गुरु परशुराम को पूरी घटना के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं, जिसे सुनने के बाद भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित होते हुए कहते हैं, मेरे शिष्य को अकारण ही इतना बड़ा श्राप दिया गया है और मैं ये अन्याय होते हुए नहीं देख सकता। मैं अपने इस फरसे से एक बार फिर से संसार में नरसंहार करके समस्त धरती को मानव विहीन कर दूंगा। अपने गुरु को इतना ज्यादा क्रोधित होता देखकर कर्ण तुरंत ही भगवान परशुराम के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, कृपया शांत हो जाइए गुरुदेव। वैसे भी मुझे तो श्राप और उपेक्षा सहने का तो अभ्यास सा हो गया है। ये कोई पहली बार तो नहीं है जब मुझे किसी ने इतना बड़ा श्राप दिया हो। मेरे तो जीवन की शुरुआत भी इसी तरह से हुई है, और भूलिए मत, आपने भी तो मुझे श्राप दिया था गुरुवर। क्रोधवश तुम्हें दिया गया श्राप मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी पुत्र। जिसके जवाब में कर्ण कहते हैं, हे गुरुदेव, कृपया स्वयं के बारे में ऐसा कहकर मुझे पाप का भागीदार न बनाएं।
आपके द्वारा मेरे लिए कहा गया हर एक शब्द मेरे लिए किसी प्रसाद से कम नहीं है, फिर वो शब्द चाहे मुझे दिए गए श्राप के रूप में ही क्यों ना निकला हो। कर्ण के मुख से ये बातें सुनने के बाद परशुराम बहुत प्रसन्न होते हैं और कर्ण के लिए कहते हैं, हे कर्ण, तुमसे पहले भी इस संसार में कई सारे महान योद्धा हुए हैं और तुम्हारे बाद भी कई योद्धा होंगे, पर तुम जैसा धैर्यवान और वीर योद्धा ना तो इस संसार में पहले कभी हुआ है और ना तुम्हारे बाद कभी होगा। पुत्र, मैं तो चिरंजीवी हूँ, मैं तो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मृत्यु भी तुम जैसे धैर्यवान और वीर योद्धा को प्रणाम करेगी। तुम भले ही शापित हो वत्स, लेकिन इसके बाद भी तुम संसार के सभी योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगे और तुम बनोगे मृत्युंजय कर्ण। और इस प्रकार से शापित कर्ण को भगवान परशुराम द्वारा मृत्युंजय होने का वरदान प्राप्त हुआ, एक ऐसा महान योद्धा जिसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भगवान परशुराम ने कर्ण को क्या और क्यों श्राप दिया था। तो दरअसल कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे थे तो उन्होंने कर्ण के सूतपुत्र होने की वजह से शिक्षा देने से मना कर दिया था। कर्ण इससे निराश होकर भगवान परशुराम के पास जा पहुंचे, लेकिन परशुराम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे और परशुराम जी ने कर्ण को शूद्र जानकर कर्ण की प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए अपना शिष्य बना लिया। एक दिन अभ्यास के समय जब परशुराम थक चुके थे तो उन्होंने कर्ण से कहा कि वो थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तब कर्ण बैठ गए और उनकी जंघा पर सिर रखकर परशुराम आराम करने लगे। थोड़े समय बाद वहां एक बिच्छू आया जिसने कर्ण की जांघ को काट लिया। अब कर्ण ने सोचा कि अगर वह हिले और बिच्छू को हटाने की कोशिश की तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी, इसीलिए उन्होंने बिच्छू को हटाने की बजाय उसे डंक मारने दिया, जिससे उनका खून बहने लगा। इससे कर्ण को भयंकर कष्ट होने लगा और रक्त की धारा बहने लगी। जब धीरे धीरे रक्त गुरु परशुराम के शरीर तक पहुंचा तो उनकी नींद खुल गई। परशुराम जी ने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। ये देखकर परशुराम क्रोधित हो गए कि इतनी सहनशीलता केवल क्षत्रिय में ही हो सकती है। जिसके बाद परशुराम कर्ण को श्राप देते हुए कहते हैं, तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय वो काम नहीं आएगी। और जब कर्ण रणभूमि में अर्जुन के सामने युद्ध कर रहे थे तभी उस ब्राह्मण और भगवान परशुराम द्वारा दिए गए सभी श्राप सिद्ध होने लगते हैं। ब्राह्मण द्वारा दिए गए श्राप अनुसार कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है और जब कर्ण अपने पहिए को निकालने के लिए जमीन पर उतरते हैं तो श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन निहत्थे कर्ण पर वार करके उनका वध कर देते हैं। तो दोस्तों, कर्ण के जीवन से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।